हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप में से ढेर सारे कमेंट्स इस बात के लिए आए हैं कि मैम जो नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025 जिसका आपका बहुत आज के टाइम पे चर्चा का विषय बना हुआ है, उसका सिलेबस क्या होता है, हमको सिलेबस जानना है। और बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जो अलग-अलग स्टेट की नगर पालिकाएँ होती हैं, उनके लिए जो एग्ज़ामिनेशन होता है, जैसे मैं दिल्ली की ही बात करूँ, ठीक है? मैं आपको दिल्ली का ही सबसे पहले यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो उनके एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ-कुछ आपका चेंज होता है, ठीक है? तो ये आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है। बाकी हम एक बार बात कर लेते हैं कि आपको अगर आप इसके लिए जा रहे हो, तो आपका एक माइंड मेकअप हो जाए कि अच्छा ये पढ़ना है हमको और ये तो हम हमसे अब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं। आपको बिल्कुल यही वाली फीलिंग आने वाली है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे कमेंट्स थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो इसमें ना अलग-अलग पोस्ट है आपकी। आगे मैं बिल्कुल हर एक पोस्ट वाइज़ आपको दिखाऊँगी। आपको 8th, 10th, 12th और कुछ में ग्रेजुएशन जो अधिकारी लेवल की आपकी पोस्ट होंगी, कुछ में ग्रेजुएशन भी आपकी माँगी हुई है। तो यहाँ पर तो आप समझ गए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप 10th हो तब भी आप इन हो, 12th हो तब भी आप इन हो और आपका यहाँ पर अगर हम बात करें ऐज की, तो ऐज बचा कुछ राज्यों की नगर निगम जो है या फिर कई नगर पालिकाएँ हैं 18 से 40 भी माँगते हैं, वहाँ के आपके जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उस हिसाब से, बाकी आपकी 18 से 35 जो है वो आपकी एज मानकर अभी आपको चलनी है, जब तक कि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन हमारे हाथ में नहीं आ जाता। अब देखिए, हर साल ऐसा कई बार हो जाता है कि लगातार पेपर एक ही पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन किसी साल ऐसा हो जाता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, एज चेंज हो गई, ये सारी फैक्टर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आएगा, तब हम बात करेंगे, लेकिन एज इतनी है कि जैसे रेलवे की तरह आप सब लोग इन होंगे इसमें आराम से, ठीक है? 18 से 35 हो, 18 से 40 हो, आप बिल्कुल इसमें इन होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी वगैरह की, ठीक है? उसके बाद नगर निगम के रिटन एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो वही बहुत ही बेसिक सा है। ये मैं ऑल ओवर बता रही हूँ कि आपका ये तो रहेगा ही रहेगा। अब किसी राज्य का अलग से कुछ उसमें ऐड होके आगे बचा, तो वो आपका यहाँ पर नोटिफ़िकेशन में हम देख लेंगे, ठीक है? जॉब एप्लीकेंट्स रजिस्टर फॉर द नगर निगम जॉब्स, आपको ये अप्लाई कैसे करना है कि आप जिस राज्य से हैं, सबसे पहले तो आप अगर मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में आपकी नगर पालिकाओं की रिक्रूटमेंट निकली है, तो अगर मैं राजस्थान से हूँ, मैं तभी उसको फॉर्म को फिल कर सकती हूँ, मेरे को वहाँ का डोमिसाइल लगेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं यूपी से हूँ, तो मेरे को यूपी का होना ज़रूरी है, तभी मैं उसको फॉर्म को फिल कर पाऊँगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आप उस पर्टिकुलर राज्य की नगर पालिका की वेबसाइट पर जाएँगे, वहाँ पर आपको, ठीक है, जब भी ये नोटिफ़िकेशन 21 मार्च दे रखा है, तो हमें इंतज़ार करना है, ठीक है? 1-2 दिन और, तो आपका क्या करना है, उसकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अगर ये नोटिफ़िकेशन ऑनलाइन हो चुका होगा, तो आपको रिक्रूटमेंट बिल्कुल ऊपर ही दिख जाएगा और वो प्रोसेस फिर आपको आगे का पता ही है कि कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है? मस्ट बी अवेयर ऑफ द क्वेश्चन पेपर पैटर्न which they are going to face in the examination. The question paper level depends on the type of post. ठीक है, ये पोस्ट पर डिपेंड करेगा कि लाइक आप ग्रुप डी वाली किसी पोस्ट पर जा रहे हो, तो आपको 10th लेवल तक का यहाँ पर चीजें को देखने को मिलेगा जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएगा। ग्रेजुएट लेवल वाली पे अगर पोस्ट की प्रेफरेंस आपकी है, तो आपको वो सवाल ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से पूछे जाएंगे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन द सिलेबस। मैथ्स होगा आपका, जिनको इसकी भाषा में कौशल कहा जाता है, इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, रीजनिंग होगा और आपकी कुछ जो टेक्निकल पोस्ट होगी उसके लिए आपसे टेक्निकल नॉलेज भी वो मांगेगा, जैसे एएलपी में होता है, ठीक है? The questions will be asked in multiple choice format of 4 option. Candidate are suggested to attempt maximum number. अभी तक क्या हुआ करता था, अब देखो अभी का नहीं पता, बहुत सारी मैंने साइट्स पे देखा जिसमें लिखा हुआ है 1/3 मार्किंग जो रेलवे में होती है। मेरे को कई सारी साइट्स ऐसे मिली है जिसमें नगर निगम वाली साइट पर लिखा हुआ, नगर निगम वाली भर्ती में लिखा हुआ है कि नो नेगेटिव मार्किंग है, और ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है? ये केवीएस का मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कि अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाय चांस आप जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो डिप्लोमा डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है? क्लर्क और अकाउंटेंट में है तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और इक्विवेलेंट, सैनिटरी डिपार्टमेंट में है तो डिप्लोमा इन सैनिटरी, टैक्स इंस्पेक्टर है तो बैचलर डिग्री आपको लगेगी, असिस्टेंट टाउन प्लानर आपकी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन अर्बन प्लानिंग, यहाँ पर ध्यान रखना। हेल्थ ऑफिसर एमबीबीएस डिग्री आपको लगेगा। फायर ऑफिसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग जो आपका यहाँ पर रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर आपको डिग्री हो
हो या फिर डिप्लोमा हो आपका कंप्यूटर साइंस का या फिर आईटी का। पियोन और अदर स्टाफ आपके लिए केवल और केवल 10th पास या फिर आपका 12th पास उसमें होना ज़रूरी है, ठीक है? जो ग्रुप डी आपकी पोस्ट रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए, जैसे आपके यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर या इंजीनियर की पोस्ट हो गई। उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहने वाला है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है? अभी तक तो कुछ ऐसा अनयूजुअल आपको नहीं लगा होगा। उसके बाद देखें यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर की सैलरी आपका 35 से 50 के बीच में, क्लर्क 25 से 40 के बीच में, सैनिटरी 30 से 45 के बीच में, टैक्स इन हाँ, अब से 3-4 साल पहले जो हमारे घर पे आती है मतलब सैनिटरी वाली, वो एमसीडी में भी है, ठीक है? तो उनकी सैलरी अब से 3-4 साल पहले 40,000 रुपए थी। टैक्स इंस्पेक्टर 35 से 55,000 के बीच में, असिस्टेंट टाउन प्लानर 40 से 60 के बीच में और हेल्थ ऑफिसर आपका 50 से 75 के बीच में यहाँ पर सैलरी आपकी रहती है। और अब एक बार देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, मैंने ये दिल्ली नगर निगम परीक्षा पैटर्न 2024 आपके सामने रखा है और अलग अलग राज्यों का मैंने देखा था, उनका अलग अलग सा थोड़ा सा आपका जो सेपरेट निकालते हैं भर्तियां, उनका अलग अलग एग्जाम पैटर्न रहता है। ये दिल्ली का मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर सामान्य जागरूकता आपके सामने होगी, कौशल इसको यहाँ पर मैथ कहा गया, मैंने फिर इसको थोड़ा सा और इसके टॉपिक्स देखे थे तो ये मैथ की बात करते हैं। आपकी सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा और आपकी तर्क शक्ति, यहाँ पर आप सामान्य हिंदी भी लगा लेना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आपका सिलेबस टोटल रहने वाला है। दैट मीन्स कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, अगर सेम सी ही चीजें रही आपकी, कुछ चेंज नहीं हुआ मेजर, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना? उसके बाद अब देखो किसी राज्य में हो सकता है अगर सेपरेट भर्ती निकाली और उसमें नेगेटिव मार्किंग दी हो बच्चा, तो उसके लिए माफ करिएगा, ये मैंने आपको खुद ही दिखा दिया है यहाँ पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप सभी भी इंतजार करिए इसके लिए, ठीक है? बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जब भी नोटिफिकेशन आएगी इसको फिल जरूर करना। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न समहाउ वही है जो आप एसएससी के लिए जाते हो या रेलवे के लिए जाते हो। दैट मीन्स वही 4 सब्जेक्ट, आपको मैथ पढ़ना है, बेसिक रीजनिंग पढ़नी है आपको, ठीक है? आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है और आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, यही आपके सामने। और कुछ टेक्निकल नॉलेज वो आप आजकल एएलपी वगैरह दे ही रहे हो, तो आप उसमें वैसे ही माहिर हो गए होंगे। तो ये रहा आपका एज वगैरह भी सारी आपकी 18 से 35 या 18 से 40 जो भी आपकी रहेगी। और आपका क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप। और हाँ, सैलरी का बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने वैसे आंसर भी किया था कमेंट में भी कि इस हिसाब की रहने वाली है। बाकी मैंने आपको बता भी दिया सैलरी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो जय हिंद एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पर। जिस दिन भी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने हम इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर लेकर आएंगे। बस अभी के लिए आप तैयार रखिए कि आपका सिलेबस वही है जो आप पढ़ रहे हैं आजकल। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।